कुंडलिनी शक्ति क्या है? इसे कैसे एक्टिवेट किया जाता है? कुंडलिनी शक्ति की व्याख्या एक ऐसी शक्ति के रूप में की गई है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यह सर्वशक्तिमान की अधिशास्त्री शक्ति है, मानव जीवन का दुर्लभतम वरदान है, जिसको साध लेने से जन्म जन्मांतर के भाव बंधन टूट जाते हैं। समस्त संसार में जो अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, उनकी यात्रा इसी मानव शरीर में कराती हुई यह कुंडलिनी शक्ति अंत में जब यह परात्पर पुरुष के वाम भाग में विराजती है तो मनुष्य की चेतना अपने पूर्णतम विकास को प्राप्त करती है, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में ही अवस्थित हो जाती है। लेकिन कुंडलिनी तंत्र को समझने से पहले नाड़ी चक्र के विज्ञान को समझना अनिवार्य है। मानव शरीर में नाड़ियों की संख्या 72,000 बताई गई है। ये नाड़ियां पेड़ के पत्तों की अति सूक्ष्म शिराओं की भांति शरीर में रहती हैं। ये नाड़ियां मनुष्य शरीर में लिंग से ऊपर और नाभि के नीचे के स्थान, जिसे मूलाधार चक्र भी कहते हैं, से निकलकर पूरे शरीर में फैली हुई हैं। इन 72,000 नाड़ियों में भी 72 नाड़ियां प्रमुख हैं। ये सभी नाड़ियां चक्र के समान शरीर में स्थिर होकर शरीर तथा शरीर में स्थित पांचों प्रकार की वायु का आधार बनी हुई है। वायु के 5 प्रकार प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान है। इन 72 नाड़ियों में भी 10 नाड़ियां प्रधान हैं, जिनके नाम इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुषा, कुहू और सांखिनी है। इन 10 नाड़ियों में भी प्रथम 3 नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना विशेष महत्व की हैं, जो प्राणवायु के मार्ग में स्थित हैं। शरीर के मेरुदंड के वाम भाग में इड़ा और दाहिने भाग में पिंगला नाड़ी है। मेरुदंड के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी है। इन तीनों ही नाड़ियों में प्राणवायु बहती है। बाईं आंख में गांधारी, दाहिनी आंख में हस्तजिह्वा, दाएं कान में पूषा, बाएं कान में यशस्विनी, मुख में अलंबुषा, लिंग में कुहू और गुदा में सांखनी नाड़ी स्थित है। शरीर के 10 द्वारों पर ये 10 नाड़ियां स्थित हैं। कहा जाता है इड़ा नाड़ी में चंद्र, पिंगला नाड़ी में सूर्य तथा सुषुम्ना नाड़ी में अग्नि देवता विद्यमान है। जो लोग इड़ा और पिंगला नाड़ी से प्राणवायु का अभ्यास करते हैं, उनकी दृष्टि त्रैकालिक होने लगती है, यानी उन्हें भविष्य का भान होने लगता है। इन नाड़ियों के स्वर से शुभ अशुभ किसी कार्य के सिद्ध होने या बेकार हो जाने का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। शुभ कर्म में चंद्र या इड़ा नाड़ी का चलना तथा रौद्र कर्म में सूर्य या पिंगला नाड़ी का चलना अच्छा माना जाता है। इड़ा नाड़ी चलने का अर्थ है बाईं नाक से श्वास का चलना और पिंगला नाड़ी चलने का अर्थ है दाहिनी नाक से श्वास का चलना। दोस्तों, किस समय कौन सी नाड़ी चल रही है, इसका अनुभव आप करना चाहते हैं तो आप अपनी नासिका छिद्रों के पास अपनी उंगलियों को ले जाकर कर सकते हैं। इन नाड़ियों के चलने का क्रम इस प्रकार से है। शुक्ल पक्ष में पहले 3 दिन तक चंद्र नाड़ी चलती है, इसके बाद 3 दिन तक सूर्य नाड़ी चलती है, फिर उसके बाद 3 दिन तक चंद्र नाड़ी और उसके बाद 3 दिन तक सूर्य नाड़ी चलती है। इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष में पहले दिन 3 दाहिनी नाड़ी यानी सूर्य स्वर का उदय होता है, उसके बाद चंद्र नाड़ी का। इसी प्रकार से प्रतिदिन नाड़ियों का क्रमबद्ध उदय एवं अस्त होता है। इन समस्त नाड़ियों का संचालन करने वाली शक्ति ही कुंडलिनी शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र के नीचे सर्प की भांति 3.5 कुंडली मारकर सोई हुई है। कहते हैं कि यह सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जब पहली बार जागती है तो शरीर में भूकंप सा एहसास होता है। लेकिन प्रत्येक साधक के अपने स्वयं निजी अनुभव हो सकते हैं, लेकिन शरीर उस समय विचित्र पीड़ा के दौर से गुजरता है, एक ऐसा अनुभव जैसा पहले कभी न हुआ हो। इसलिए योगाचार्यों ने कहा है कि बिना सुयोग्य गुरु की देखरेख में कुंडलिनी जगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। निरंतर साधना एवं अभ्यास से जब कुंडलिनी जागती है तो वह ऊपर की ओर उठती है। उस समय सुषुम्ना नाड़ी प्राणवायु के लिए राजपथ बन जाती है। जैसे एक राजा राजमार्ग से अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ निकलता है
वैसे ही प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में सुखपूर्वक बहती है। उस समय चित्त यानी मन निरालंब हो जाता है और योगी को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता। तंत्र शास्त्रों में सुषुम्ना नाड़ी की बहुत महिमा बखान की गई है। इसे शून्य पद भी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, सामभावी, मध्य मार्ग आदि नाम दिए गए हैं। कुंडलिनी के जागरण में महामुद्रा का विशेष विधान है। इस महामुद्रा को आदिनाथ आदि महासिद्धों ने प्रकट किया था। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति कोई इतनी छोटी चीज नहीं जिसे एक ही वीडियो में कवर किया जा सके और एक ही वीडियो में बता दिया जा सके कि कुंडलिनी शक्ति कैसे एक्टिवेट होती है। कुंडलिनी शक्ति को विस्तार से जानने के लिए पहले सभी चक्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करनी होगी। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको शरीर के विभिन्न चक्रों के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कुंडलिनी शक्ति कैसे एक्टिवेट की जा सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।